रामपुर गांव में नन्ही सी स्वीटी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रामपुर गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मेला लगता था। उस मेले के लिए पूरा गांव पूरे साल इंतजार करता था। स्वीटी को भी पूरे साल मेले का इंतजार रहता था। जब दिसंबर का महीना आया तो गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। जब इस बात की जानकारी स्वीटी को लगी तो वो बहुत खुश हो गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, हमारे रामपुर में मेला लग चुका है। मम्मी, हम कब मेला देखने जाएंगे? जाएंगे बेटी, संडे को मैं, तुम और तुम्हारे पापा मेले में चलेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर स्वीटी बहुत खुश हो जाती है और संडे का इंतजार करने लगती है। संडे वाले दिन स्वीटी सुबह से तैयार बैठी थी कि कब शाम होगी और वो अपने माता पिता के साथ मेला जाएगी। शाम होते ही वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी, मेला चलो ना, अब तो शाम भी हो गई है, हम कब मेला जाएंगे? तुम यही बात सुबह से 15 बार कह चुकी हो। अरे तुम्हारे पापा को तो आने दो, उसके बाद हम चलेंगे। थोड़ी देर बाद स्वीटी के पापा अशोक घर आ जाते हैं। अपने पापा को देखकर स्वीटी फिर से मेला जल्दी चलने की रट लगा लेती है। पापा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मेला जाने में बहुत देर हो रही है। मेला बंद हो गया तो? तुम 5 मिनट और इंतजार करो बेटी, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। मुझे याद था कि आज तुम्हें मेला लेकर जाना है, इसलिए मैं काम पर से जल्दी वापस आ गया। स्वीटी का पिता भी तैयार हो जाता है। उसके बाद तीनों मेला पहुंच जाते हैं। स्वीटी मेले में बहुत मजे करती है और जमकर खरीदारी भी करती है। वो बहुत सारी चीजें खरीदती है। स्वीटी बेटा, अब बहुत रात हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। उसके बाद स्वीटी अपने माता पिता के साथ वापस घर आ जाती है। घर जाकर स्वीटी अपना सामान देखने लगती है। अरे, ये कंगन तो मैंने पहनकर देखा ही नहीं, कहीं ये मुझे छोटे तो नहीं होंगे? ऐसा सोचकर स्वीटी तुरंत कंगन निकालकर उन्हें पहनकर देखती है। वो कंगन उसके हाथ में बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। अपने हाथों को देखकर स्वीटी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद स्वीटी वो कंगन उतार के रखने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी, इस कंगन को उतार कर मत रखो, इसे पहने रहो, क्योंकि ये अभी ही तुम्हारे साइज के हैं, बाद में ये तुम्हें छोटे हो जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं ये कंगन रोज पहन कर रखूंगी। हाँ चलो, खाना लग गया है, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्वीटी अपनी माँ के साथ खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पापा पहले से ही बैठे हुए थे। खाना खाने के लिए स्वीटी जैसे ही रोटी को हाथ लगाती है, रोटी सोने की हो जाती है। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर स्वीटी के पापा रोटी को उठाकर देखते हैं और कहते हैं, अरे, ये रोटी तो सोने की बन गई है, ये चमत्कार कैसे हो गया? उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। स्वीटी फिर से खाना शुरू करती है, लेकिन वो जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी वो सब सोने में परिवर्तित हो जा रहा था। स्वीटी की माँ तुरंत समझ जाती है कि स्वीटी के हाथों में जो कंगन है ये सब उसी का कमाल है। वो स्वीटी से कहती है, बेटी, तुम कंगन को निकाल कर खाना खाने की कोशिश करो। माँ के कहने पर स्वीटी कंगन को निकाल देती है और फिर जब खाना छूती है तो खाना सोने में परिवर्तित नहीं होता। तीनों को समझते देर नहीं लगती कि मेले से लाया हुआ कंगन कोई साधारण कंगन नहीं है। स्वीटी की माँ स्वीटी से कहती है, बेटी, ये जादुई कंगन के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है मम्मी, ये जादुई कंगन के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, ना ही स्कूल में किसी से और ना ही मोहल्ले में किसी से कुछ बताऊंगी। शाबाश बेटा, बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। स्वीटी के माता पिता और स्वीटी बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो कंगन का प्रयोग अपने लालच के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो जादुई कंगन का उपयोग तभी करते जब उन्हें किसी चीज की अत्यंत जरूरत होती। धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो गईं और वो लोग एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। स्वीटी भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगी। एक दिन स्वीटी के घर उसके बुआ और फूफा जी आते हैं। स्वीटी के माता पिता उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। उन्हें नाश्ता करने के लिए बहुत महंगी महंगी चीजें देते हैं। ये सब देखकर स्वीटी के फूफा जी कहते हैं, अरे वाह, लगता है साले साहब का बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्यों साले साहब, क्या हुआ जीजा जी, कुछ अलग लग रहा है क्या आपको? लग रहा है तभी तो कह रहा हूँ, पहले चाय के साथ बिस्कुट तक नहीं देते थे आप लोग, और इस बार इतनी महंगी महंगी चीजें खातिरदारी में अलग तो लगेगा ही।
फूफा जी की बात सुनकर स्वीटी एकदम से बोल पड़ती है। फूफा जी, मेरे पापा दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए अब हमारे घर के हालात अच्छे हो गए हैं। स्वीटी ऐसा बोलकर सबका मुंह बंद कर देती है, लेकिन उसके बुआ और फूफा जी बहुत चालाक थे। अंदर की बात जानने के लिए वो कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। फिर रात को बुआ धीरे से फूफा जी के कान में कहती है, जी कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मेरा भाई तो हमेशा से मेहनती है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये लोग हमें बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, सारी बात जानकर ही यहाँ से जाऊंगी। हाँ भाग्यवान, ये लोग हमसे तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है साले साहब भूल गए हैं कि मैं भी उनका जीजा हूँ। अचानक से इनकी अमीरी का राज तो मैं निकाल कर रहूंगा। मैं अभी उनके कमरे में झांक कर आती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ऐसा कहकर बुआ स्वीटी के मम्मी के कमरे में झांकने चली जाती है। उस वक्त दोनों पति पत्नी जादुई कंगन के बारे में ही बात कर रहे थे। स्वीटी की मम्मी, तुमने कंगन संभाल के तो रखा हुआ है ना? तुम तो जानती हो मेरी बहन कितनी लालची है। अगर उसने वो कंगन देख लिया या गलती से भी उसे उस कंगन के बारे में कुछ पता चल गया तो वो कंगन लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने दोनों कंगन को संभाल के अपनी अलमारी में रख दिया है, और वैसे भी दीदी को कौन बताएगा जादुई कंगन के बारे में? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे भी बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। उन दोनों के बीच की ये बात बुआ ने सुन ली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस कंगन की बात कर रहे हैं। वो तुरंत अपने पति के पास जाकर कहती है, जी इनके हाथ कुछ छोटी मोटी चीज नहीं लगी है, मुझे तो लगता है इनके हाथ कोई बहुत कीमती चीज लगी है, क्योंकि मैंने भैया भाभी की बातें सुनी। वो किसी जादुई कंगन के बारे में कह रहे थे और भाभी कह रही थी कि उन्होंने वो कंगन अलमारी में रखा है। इसका मतलब समझ रही हो भाग्यवान, ये सब कुछ उस जादुई कंगन की देन है। मुझे लगता है हमें वो जादुई कंगन चुरा लेनी चाहिए और इस काम को अंजाम तुम दोगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी, मैं तो सोच रही हूँ आज रात ही मैं वो कंगन चुरा लेती हूँ और कल सुबह हम अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद बुआ दबे पांव स्वीटी के मम्मी पापा के कमरे में घुस जाती है और अलमारी खोल के उसमें से कंगन निकाल लेती है। जब अगली सुबह सबकी आंख खुलती है तो सब देखते हैं कि बुआ और फूफा जी नहा धोकर घर जाने के लिए तैयार हैं। तभी स्वीटी के पापा कहते हैं, क्या बात है दीदी और जीजा जी, आप लोग इतना सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? अरे भाई क्या बताऊं, बच्चों ने अचानक से बताया कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए हमें आज ही जाना पड़ रहा है। चलिए जी। ऐसा कहकर बुआ और फूफा जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्वीटी की मम्मी स्वीटी से कहती है, स्वीटी बेटा, मेरी अलमारी में देख कर आना, जादुई कंगन सही सलामत तो रखे हैं ना? स्वीटी जादुई कंगन को देखने के लिए अपनी माँ के कमरे में जाती है। जब वो अलमारी खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई कंगन नहीं है। मम्मी पापा जल्दी अंदर आओ, अलमारी में कंगन नहीं है, लगता है हमारा कंगन चोरी हो गया। स्वीटी की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए कमरे में जाते हैं और पूरे घर में जादुई कंगन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें जादुई कंगन कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि जादुई कंगन को चुराने वाला चोर कोई और नहीं बल्कि बुआ और फूफा जी ही हैं। स्वीटी की मम्मी उन्हें फोन लगाती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि उनके पास कोई जादुई कंगन नहीं है। थक हार कर स्वीटी और स्वीटी के माता पिता कंगन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ लालची बुआ और फूफा जी जादुई कंगन को अपनी बेटी के हाथ में पहनाकर घर का बहुत सारा सामान सोने का बना देते हैं और बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन बुआ की बेटी सोनिया कंगन उतारना भूल जाती है और कंगन पहने हुए ही अपने भाई को छू लेती है। भाई को छूते ही वो सोने का बन जाता है। सोनिया बहुत रोती है और अपने माँ और पापा को सारी बात बताती है। बुआ और फूफा जी भी बहुत रोते हैं और जादुई कंगन लेकर स्वीटी के घर पहुँच जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, भैया भाभी ये कंगन वापस ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। मेरी बेटी ने ये कंगन पहनकर उसको छू दिया और वो सोने का बन गया। भगवान के लिए मेरे बेटे को ठीक कर दो। हम कुछ नहीं कर सकते हैं दीदी, क्योंकि हमें इसका कोई निवारण नहीं पता, और वैसे भी ये आपके और आपके पति के लालच की सजा है जो आपके बेटे को भुगतनी पड़ी।
स्वीटी की मम्मी बिल्कुल ठीक कर रही है दीदी और जीजा जी। आप दोनों ने लालच किया है, ये उसी का परिणाम है। अब आप भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी था और उसे भी बेचकर खूब रुपया पैसा कमा लीजिए। बुआ और फूफा जी अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो उन लोगों से माफी मांगकर उन्हें उनका जादुई कंगन लौटा देते हैं और मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। शायद यही उनके कर्मों की सजा थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।